अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 है बेटा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। चैप्टर 7 की आज के लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करते हैं। 7.1 को स्टार्ट करने से पहले बेटा हमारे पास डेफिनेशन है फैक्टोरियल की। तो फैक्टोरियल की बेटा हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि जो फैक्टोरियल है वो हमारे पास है क्या होता है। देखिए जरा, कहता है लेट एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या हमारे पास एन क्या एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। आपको पता नॉन नेगेटिव इंटीजर से मुराद है हमारे पास क्या होगा, एन हमारे पास या पॉजिटिव होगा या एन क्या होगा, जीरो होगा। तो कहता है देन इट्स फैक्टोरियल इज डिनोटेड बाय, इसका जो फैक्टोरियल इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह, ये नोटेशन है फैक्टोरियल की हमारे पास। और इस तरह फैक्टोरियल को हम यू डिनोट कर सकते हैं या इस तरह डिनोट कर सकते हैं एंड डिफाइन एज। अब डिनोट तो हम इस तरह करते हैं फैक्टोरियल को, लेकिन उसकी डेफिनेशन मतलब वो डिफाइन किस तरह होता है, वो इस तरह होता है। देखिए जरा, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल बेटा इक्वल होगा एन इंटू एन माइनस वन। क्या करेंगे, पहले एन आएगा, फिर एन में से वन माइनस करेंगे, फिर हमारे पास एन में से टू माइनस करेंगे, फिर एन में से थ्री माइनस करेंगे, अप टू सो ऑन, थ्री टू वन अप टू सो ऑन। कब, जब हमारे पास एन क्या हो, वन या वन से ग्रेटर हो। तो कुछ डेफिनेशन यहाँ से क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपको डीपली समझाता हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। देखिए ज़रा, हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन में वो कह रहा है कि जो एन फैक्टोरियल है वो इक्वल है एन। फॉर एग्जांपल हम एन, आपने कहा ना कि यहाँ पे एन क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो एन की जगह मैं लिख लेता हूँ फाइव फैक्टोरियल। देखें यहाँ पहले क्या आता है एन, तो मतलब एन की जगह क्या लिख देंगे, फाइव लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या आता है एन माइनस वन, एन में से क्या करना है, वन माइनस करना है। तो एन यहाँ पे क्या है फाइव, फाइव में से वन माइनस करते हैं, ठीक है। और नीचे हम आउटपुट जो रिजल्ट आएगा वो भी लिखते हैं। ये देखिए ये आ जाएगा फाइव, फाइव में से वन माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा फोर। ये प्रोडक्ट होता है ना तमाम नंबर्स का। फिर हमारे पास नेक्स्ट देखें तीसरी टर्म क्या आएगी, हमारे पास एन माइनस टू। तो एन बेटा क्या है फाइव है, फाइव में से क्या माइनस करना है टू। तो देखिए फाइव में से टू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री। फिर हमारे पास क्या है एन माइनस थ्री। तो एन हमारे पास है फाइव, फाइव में से क्या माइनस करना है बेटा थ्री। तो फाइव में से थ्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, आ जाएगा टू, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास क्या होगा, ये एन माइनस फोर। तो एन हमारे पास बेटा फाइव, फाइव में से फोर माइनस करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा वन। तो ये हमने फाइव फैक्टोरियल को मैंने ओपन करना आपको सिखाया कि हमारे पास फैक्टोरियल में होता क्या है। जो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं ना उनका प्रोडक्ट होता है फैक्टोरियल। और इसको हम ओपन किस तरह करते हैं कि पहले फाइव है तो फाइव आ जाएगा, फिर फाइव में से क्या कर देंगे वन माइनस कर देंगे, फिर फाइव में से टू, फिर फाइव में से थ्री, फिर फाइव में से फोर। कब तक माइनस करते रहे, जब तक हमारे पास वन ना आ जाए। तो ये हमने फाइव का फैक्टोरियल ओपन किया। तो बेसिकली जब फैक्टोरियल हम ओपन कर रहे होते हैं ना, देखिए जरा हमारे पास पहली टर्म एन है, फिर देखिए ये एन है, तो इससे प्रीवियस टर्म लिखनी है तो वो कैसे आएगी, एन माइनस वन। ये देखिए ना फाइव है, तो फाइव से प्रीवियस डिसेंडिंग ऑर्डर में जो टर्म आएगी वो क्या होगी फोर। तो कैसे आई, फाइव में से वन माइनस करने से। अब फिर हमारे पास ये एन माइनस वन है, तो इसकी प्रीवियस टर्म कैसे आएगी, ये एन माइनस वन है, इसमें से वन माइनस कर देंगे। हर फैक्टोरियल में हर टर्म जो आती है वो वन माइनस करने से प्रीवियस टर्म आ जाती है। ये देखें, तो ये एन माइनस वन, तो इसमें से वन माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एन माइनस टू, जो मैंने यहाँ पे लिखा। मतलब एन था, एन में से वन माइनस किया तो ये एन माइनस वन आ गया। फिर एन माइनस वन में से वन माइनस किया तो क्या आ गया एन माइनस टू। और इसी तरह ये एन माइनस टू है, इससे प्रीवियस टर्म हमने लिख रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वन माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी एन माइनस थ्री आ जाएगा। इससे प्रीवियस टर्म लिखनी है तो बेटा एन माइनस थ्री, इसमें से फिर वन माइनस कर देते तो ये बेटा क्या आ जाएगा एन माइनस फोर आ जाएगा। तो इस तरह ये फैक्टोरियल ओपन होता है। अब तो सोन जैसे मैंने यहाँ पे, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या है एन ग्रेटर देन आर इक्वल वन, तो मतलब यहाँ पे एन की हम कोई भी वैल्यू चूज करें तो हम उसको तब तक फैक्टोरियल इसकी टर्म्स को वेरिएशन देंगे जब तक हमारे पास वन नहीं आ जाता। देखे ना पहले एन, फिर एन इंटू हमारे पास एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू सो ऑन, मतलब ये ओपन हो रहा है। और फिर हमारे पास जो डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म आएगी थ्री टू और वन तक। जो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं इनका जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है फैक्टोरियल होता है। जैसे मैंने फाइव का फैक्टोरियल आपको ओपन करना सिखाया, किसी भी आप नॉन नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल इस तरह ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बात ध्यान में रखनी है, कहते हैं एन फैक्टोरियल वन होगा। एन फैक्टोरियल वन होगा कब, जब एन क्या होगा जीरो।
यहाँ से एक रिजल्ट आता है कि जीरो जो फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल होगा, 1 के। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी हम कर सकते हैं इजीली इसको। तो जीरो फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 का, ये आपने याद रखना है। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है। मेन जो की पॉइंट है फैक्टोरियल की डेफिनेशन में, वो आपने जेहन में ये रखना है कि हमने हर टर्म में से 1 माइनस करते जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स आती जाएंगी। जैसे 5 था, 5 में से 1 माइनस किया, हमारे पास 4 आ गया। 4 में से 1 माइनस किया, 3 आ गया। 3 में से 1 माइनस किया, 2 आ गया। 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, 120। तो यूं समझ ले 5 फैक्टोरियल बेटा किसके इक्वल होता है, 120 के। देखिए ये एक आसान तरीका है हमारे पास जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है उनके प्रोडक्ट को लिखने का, कि इस बज़ाहिर इससे बेहतर है कि आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखे, तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ जाएगा, 120। बेसिकली जो पॉजिटिव इंटीजर है उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए फैक्टोरियल हम यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज बेटा हम 7.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने क्या जो फैक्टोरियल में हमारे पास इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, उनको हमने वैल्यूएट करना है। तो पार्ट 1 है, इसमें देखें हमारे पास क्या है, 10 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यूएट फाइंड आउट करनी है, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हमारे पास ये है 10 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल। बेटा इसको हम यूं कुछ लिख सकते हैं, हमारे पास देखें ज़रा, हमारे पास क्या है, 10 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को हम वेरिएशन देते हैं। देखें 0 फैक्टोरियल, 8 और 10, इनमें से जो बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है वो 10 है, तो 10 को हम ओपन करते हैं। देखें 10 फैक्टोरियल को हम किस तरह ओपन करेंगे, ये 10 आ जाएगा, फिर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, और 8 के साथ फैक्टोरियल लगा देंगे। बेसिकली वही फॉर्मूला है जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, n इंटू एन माइनस 1। देखें n फैक्टोरियल है, जिसको हम कैसे ओपन करें, पहले n आ जाएगा, फिर n में से 1 माइनस कर देंगे, तो n की जगह क्या है, 10 है। तो पहले 10 आ गया, फिर 10 में से क्या किया, 1 माइनस। देखें 10 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 9। फिर हमारे पास क्या हो गया, n में से 2 माइनस कर देंगे, मतलब क्या कर रहे हैं, n 10 है, n में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। और हमने 7 फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल को हमने वेरिएशन दिया 8 फैक्टोरियल तक। वो क्यों दिया मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में भी 8 फैक्टोरियल है, और हम पढ़ चुके हैं अभी डेफिनेशन में कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के होता है, और ये 8 फैक्टोरियल है, वैसे आ जाएगा। असल में हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल है, इसलिए हमने ये 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया। अब ये 8 फैक्टोरियल इस 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 इंटू 9 ओवर 1। 10 को 9 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। 90 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट जो 1 है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा पार्ट हमारा 2 है, इसमें देखें 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखें हमारे पास 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए इसको हम किस तरह ओपन करते हैं, उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो हमारे पास ये 12 फैक्टोरियल एज इट, 3 फैक्टोरियल भी वैसे आ जाएगा। 12 में से 3 निकालेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, और न्यूमिनेटर में क्या है, 12 है। तो 12 फैक्टोरियल हम वेरिएशन देते हैं कहाँ तक, 9 तक, मतलब 12 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 9 तक। तो कैसे आपको पता, ओपन करेंगे 12 आ जाएगा, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, और 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, और ये जो 9 फैक्टोरियल है बेटा ये वैसे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल था, इसलिए 12 फैक्टोरियल को हमने 9 फैक्टोरियल तक ओपन किया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास ये 3 और ये जो 12 है ये सिंप्लीफाई होंगे। आपको पता है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 होता है, और ये 2 और ये 10 सिंप्लीफाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 5। टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा क्या आ जाएगा, 220। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है उसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट 2 है। इसमें देखें जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हमारे पास क्या है 1440 ओवर 3 फैक्टोरियल ओवर सॉरी इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2400 ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए अब इसको हम करते हैं बेटा सिंप्लीफाई। 1440 वैसे डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 4 फैक्टोरियल है जिसको हम ओपन करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल को भी ओपन कर दिया, 3 को भी कर दिया। सिमिलरली न्यूमरेटर में 2400 बेटा वैसे डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल है, तो इसको हम ओपन करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं 2 इंटू 1 हो जाएगा। देखें हमारे पास ये आ जाएगा 1440 ओवर। अब यहाँ पे ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, हमारे पास इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये सारी टर्म है 3 2 1 4 3 2। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा बेटा 144। इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया। और न्यूमिनेटर में ये 2400 बेटा वैसे इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें हमारे पास, तो ये आ जाएगा 240। इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास 1440 को अगर हम डिवाइड करें, हमारे पास इसको 1440 को डिवाइड करें 144 पर, तो ये आ जाएगा 10। इस तरह 2400 को 240 पर डिवाइड करें तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। तो इनको ऐड करें तो आंसर हमारा बेटा क्या आ जाएगा 20। ये हमारा जो पार्ट 3 है बेटा वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। तो इसमें देखिए हमारे पास वैल्यू है n प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अब देखें जैसे हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते हैं ओपन करते हैं। देखें n प्लस 2 फैक्टोरियल है, तो क्या डेफिनेशन थी जो हमने डिस्कस की, दोबारा सुन लें। n फैक्टोरियल है जिसको हम यूँ ओपन करते हैं, n आ जाएगा हमारे पास, और फिर n में से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। ये देखें हमारे पास यहाँ पे n की जगह क्या है n प्लस 2, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म होती है वो एक मरतबा वैसे लिखते हैं। n प्लस 2 है तो n प्लस 2 बेटा वैसे लिखेंगे हम। फिर क्या करेंगे, ये जो टर्म होती है उसमें से क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है n प्लस 2, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा n प्लस 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 1। तो इसकी जो प्रीवियस टर्म वो होगी वो क्या होगी बेटा जी n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 इससे प्रीवियस टर्म क्या आई, सिंपल सी बात है, हमने क्या किया n प्लस 2 में से 1 माइनस किया, तो हमने इसको वेरिएशन दी n प्लस 2 को वेरिएशन दी कहाँ तक n प्लस 1 तक। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसके साथ भी फैक्टोरियल लगा देता, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या था n प्लस 1 था और इसके साथ फैक्टोरियल, ये वाली सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा n प्लस 2। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखा कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन दी फैक्टोरियल फॉर्म। तो अब हमने क्वेश्चंस को क्या करना है फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा था तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब हमारे पास सिंपल फॉर्म में है तो इसको दोबारा हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान है, आपने मेथड समझना है, क्वेश्चन जो भी आप इजीली कर सकेंगे। तो ये हमारे पास क्या है n की पावर 3 माइनस n। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है n। यहाँ से बेटा n कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा n स्केयर, यहाँ से n कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा 1। देखिए ये n स्केयर माइनस 1 आ गया, तो इसका हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब देखिए हमने इसका फैक्टोरियल क्लोज करना है, तो देखिए अगर ये जो टर्म है ना ये वाली n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1, इसको हम ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं हमारे। तो इनकी तरतीब किस तरह होगी, हमने तरतीब इस तरह करनी है कि हमने जब भी आपको पता है फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। देखिए n है हमारे पास एक टर्म है, एक n प्लस 1 है और एक n माइनस 1 है। तो इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो, क्योंकि हमारे पास n प्लस 1, उससे छोटी हमारे पास है n और उससे छोटी क्या है n माइनस
वन, क्योंकि हम फैक्टोरियल की डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, जो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है उनका प्रोडक्ट होता है, और इसको हम ओपन करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो टर्म आ रही है, मतलब बड़ा जो इंटीजर बनेगा वो n+1 है, उससे छोटा क्या आएगा n, और उससे छोटा क्या आएगा n-1, क्योंकि आपको पता है हमारे पास फैक्टोरियल में हर जो प्रीवियस टर्म आती है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो क्या करती है, वन माइनस करने से आती है। तो ये n+1 है, तो इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी, इसमें से वन माइनस कर देंगे, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये टर्म आ जाएगी। इससे प्रीवियस कैसे लिखेंगे, n है तो n में से वन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी। अब इससे प्रीवियस टर्म कैसे आएगी, n-1 से प्रीवियस टर्म कैसे आएगी, तो वो हम क्या कर देंगे, इसमें से वन माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी बेटा जी n-2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास n-2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल। हमने क्या करना है, n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि n-1 के बाद जो टर्म आएगी वो n-2 फैक्टोरियल होगी। तो देखिए n+1 इंटू n-1, ये n-2 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये n-2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना था, इसलिए इसके जो बाद वाली टर्म आएगी उससे हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब देखिए बहुत आसान तरीका है, जब टर्म हमारे पास फैक्टोरियल की फॉर्म में हमने क्लोज करना हो तो कैसे करेंगे, ये डिनोमिनेटर में वैसे आ जाएगी। देखिए आपने करना क्या है, ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास टर्म तरतीब से लिखी हुई है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास उससे प्रीवियस, ये उससे प्रीवियस, और ये उससे प्रीवियस। जब हमने फैक्टोरियल क्लोज करना है तो आपने देखना है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे कौन सी टर्म है, तो ये हमारे पास n+1, तो ये n+1 आ जाएगी और इसके साथ फैक्टोरियल लगा देंगे और ये सारी खत्म हो जाएंगी। क्यों खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमने जब n+1 के साथ फैक्टोरियल लिखा ना, तो ये सारी टर्म इसमें मर्ज हो गई हैं, ये सारी टर्म n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल इसमें मर्ज हो गई है। क्योंकि आप इसको ओपन करके देख लें, हम इसको कैसे ओपन करेंगे, ये देखिए n+1 आ जाएगा, फिर n+1 में से वन माइनस करेंगे n आ जाएगा, फिर n में से वन माइनस करेंगे n-1 आ जाएगा, फिर n-1 में से वन माइनस करेंगे n-2 आ जाएगा, और साथ फैक्टोरियल। तो जब आपकी टर्म फैक्टोरियल में हो, क्लोज करनी हो हमने, तो आपने लेफ्ट साइड पे देखनी कौन सी टर्म है, n+1 है, उसको लिखा और उसके साथ फैक्टोरियल लगा दिया, ये वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, इसमें मर्ज हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पार्ट जो हमारा 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें देखें तो हमारे पास ये टर्म है n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू सो ऑन n-r+1। तो इसको हमने क्या करना है बेटा जी, फैक्टोरियल फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो ये देखें n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू अप टू सो ऑन, और ये n-r+1। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज होगा जो हमने इस क्वेश्चन में यूज किया। क्या कॉन्सेप्ट है, आसान सी बात है, ये n है तो इससे प्रीवियस टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, तो इसमें से वन माइनस कर देंगे। इसकी प्रीवियस टर्म कैसे आएगी, n-1 में से वन माइनस करेंगे तो n-2 बन जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने बनाया था। अब इस तरह सो ऑन चलती जा रही है, उसने हमें दी हुई है कि हमारे पास इन सब की जो लास्ट टर्म उसने दी हुई है डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो उसने दी हुई है n-r+1। तो हमने क्योंकि इसको फैक्टोरियल में क्लोज करना है, तो हम ये देखते हैं कि इसके बाद वाली टर्म क्या होगी। तो ये देखिए हमारे पास ये n-r+1, तो इससे प्रीवियस टर्म कैसे आएगी आपको पता है, इसमें से इस वाले टर्म में से वन माइनस कर देंगे, वन माइनस करेंगे, ये -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगी, n-r आ जाएगी, ठीक है ना। आपको पता है कि हमने फैक्टोरियल में हर टर्म जब ओपन करते हैं तो वन माइनस करते हैं, बार हाँ मैं रिपीट कर चुका हूँ ये बात। देखें इसकी जो प्रीवियस टर्म आएगी वो n-r आएगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास ये वाली टर्म नहीं है तो हमने लेके आनी है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल। तो n-r फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, ये n इंटू
n-1, ठीक है, और ये n-2 अप टू सॉन n-r+1, और ये n-r फैक्टोरियल, इससे हमने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया और n-r फैक्टोरियल से हमने डिवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, इसका जो है फैक्टोरियल हाँ क्लोज करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास तो टर्म वैसे रहेगी, न्यूमिनेटर में हमने फैक्टोरियल क्लोज करना है। तो आसान सी बात मैंने आपको समझाई, जब न्यूमिनेटर में फैक्टोरियल क्लोज करना है तो आपने लेफ्ट साइड पे देखना है कौन से यहाँ पे टर्म है, तो यहाँ पे n है, तो जब इसका फैक्टोरियल क्लोज करेंगे तो n के साथ हम फैक्टोरियल लगा देंगे। जब n के साथ फैक्टोरियल लगा दी ना तो ये सारी टर्म ये इसमें मर्ज हो गई, क्योंकि आपको पता है n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो यही टर्म दोबारा बन जाएंगी। तो इन सब को हमने जब क्लोज किया तो ये वाली जो सारी टर्म है वो इसमें आ गई है। तो ये हमारा जो पार्ट बेटा 2 है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखें कहता फाइंड n, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है इफ n+4 फैक्टोरियल इज इक्वल है 3024 इंटू n फैक्टोरियल। देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू हमें गिवन है कि n+4 फैक्टोरियल इज इक्वल है 3024 इंटू n फैक्टोरियल। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ये जो n+4 फैक्टोरियल है इसको हम वेरिएशन देते हैं कहाँ तक, n फैक्टोरियल तक। देखें आपको मैंने फैक्टोरियल ओपन करना सिखाया है, तो ये किस तरह ओपन होगा, ये देखें n+4, ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी है हमने, तो आपको पता है इसकी प्रीवियस टर्म क्या आएगी, n+4 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n+3 आएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, तो ये आ जाएगा n+3 आ जाएगा। अब इसकी प्रीवियस टर्म क्या आएगी, आपको पता है n+2, और n+2 की प्रीवियस टर्म क्या आएगी, n+1, और n+1 की प्रीवियस टर्म क्या आएगी बेटा, वो आएगी n फैक्टोरियल, क्योंकि n+1 है ना, तो इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी है तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये इसे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा n, और क्योंकि लास्ट टर्म हम क्या करें, इसको n+4 है इसको n फैक्टोरियल तक वेरिएशन दे रहे हैं तो n के साथ हम फैक्टोरियल यूज करेंगे, और इज इक्वल ये 3024 इंटू n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं इसको हम, देखिए हमारे पास ये मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये इज इक्वल आ जाएगा 3024, ये वाली सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब ये देखिए ये n+4 इंटू n+3 इंटू n+2 इंटू n+1 इज इक्वल है बेटा 3024 के। अब क्या मतलब है, ये ज़रा बात आपने समझनी है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, आपको पता है फैक्टोरियल क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट होता है, और इसको हम वेरिएशन इस तरह दे रहे होते हैं इसको वेरिएशन हम इस तरह दे रहे होते हैं कि हमारे पास हर नंबर में से क्या 1 माइनस करने से उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज आ रही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम n+4 को एक इंटीजर मान लें, ये एक इंटीजर, ये 2, 3 और 4, मतलब 4 इंटीजर ऐसे ढूंढने हमने नॉन नेगेटिव इंटीजर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आए 3024। इसका मतलब यही है ना कि आपको पता है ये इंटीजर्स हैं 4, तो ऐसे 4 इंटीजर्स हमने ढूंढने नॉन नेगेटिव इंटीजर हों जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आए 3024 आए। तो वो हम ढूंढते हैं, वो बहुत आसान है। हम 3024 को फैक्टराइज कर लेते हैं और इसके जो फैक्टर आएंगे इनको हम इस तरह अरेंज करके लिखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो, तो फिर हम इनको कंपेयर करेंगे, वहां से हम n की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जो 3024 है इसको फैक्टराइज कर दिया बेटा। अब इसके जो फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, ये 2 2 2 2 4 टाइम आ रहा है, 3 3 टाइम आ रहा है, 7 जो है वो 1 टाइम आ रहा है। इसको हमने बेटा इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 4 इंटीजर्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास फैक्टर भी अरेंज हो और 4 इंटीजर आए, और वो जो 4 इंटीजर्स हों वो क्या हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हों। तो ये देखिए मैंने इस 3 को और 3 को एक साथ लिखा, और ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 हो गया। और ये हमारे पास अगर पहले जो हमारे पास ये 3 फैक्टर है 2 2 2,
तो ये हमारे पास मैंने ये लिखे 2 to the 4 4 to the 8 ये आ गया। दूसरा हमारे पास इंटीजर आ गया और ये दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर मैंने ये 7 लिख दिया हमारे पास, और फिर हमारे पास ये 2 और 3 बच गया, तो ये 3 और 2 लिख दिया तो क्या आ गया 6। अब देखिए 9 8 7 और 6 ये तीनों हमारे पास क्या है 3024 के हमारे पास फैक्टर हैं, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखे हुए हैं। तो अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, हमारे पास ये n+4 इंटू n+3 इंटू n+2 इंटू n+1 इज इक्वल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि हमारे पास ये 3024 के फैक्टर हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखे हैं, और ये भी हमारे पास क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए हमारे पास बाय कंपेयरिंग, तो ये देखिए n+4 किसके इक्वल होगा हमारे पास, वो इज इक्वल होगा बेटा जी 9 के। तो यहाँ से ये 4 प्लस का इधर आके राइट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9 - 4, तो n की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि आपने ये देखें पहले हमारे पास ये जो टर्म थी इसको हमने 9 की इक्वल रख लिया, तो यहाँ से वैल्यू निकल आई वो n की 5। इस तरह आप n+3 को 8 की इक्वल रखेंगे, करके भी देख लें आप, तो फिर भी आंसर क्या आएगा हमारे पास यही आएगा। ये देखें हमारे पास ये 8 ये 3 प्लस का इधर आके माइनस का, तो फिर भी n क्या आएगा 5, क्योंकि ये भी हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी कंसेक्टिव इंटीजर है। इस तरह n+2 को 7 की इक्वल रखेंगे फिर भी आंसर यही आएगा, n+1 को 6 की इक्वल रखेंगे ये भी फिर भी आंसर है यही है, क्योंकि यहाँ पे वो बैलेंस इक्वेशन है ना। तो n हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो गया।